हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ हमारे चैनल राठौर ट्यूटोरियल में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं प्लाजो, जो कि बहुत ही आसान तरीके से हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके कर दीजिए। तो ये यहाँ पे हमने 2 मीटर कपड़ा लिया है इस तरह से। तो इसको हम इस तरह से खोल के फैला लेंगे। तो यहाँ पे ये कपड़ा हमने यहाँ पे 4 फोल्ड रखा हुआ है, क्योंकि हमें इसमें दोनों पाँव बनाना है। अब इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे जो इसका ऊपर का ये एक्स्ट्रा है, यानी कि जो इसकी लाइन है, उसको हमें कट करके निकाल देना है इस तरीके से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 2 इंच पे निशान लगाना है और इसको इस तरह से सीधा कर लेना है स्केल की सहायता से। तो यहाँ पे हमने ऊपर फोल्ड करने के लिए 2 इंच कपड़ा अच्छे से छोड़ दिया है। अब यहीं से हमें अपनी हाइट देख लेनी है। तो यहाँ पे जो ये प्लाजो है 38 इंच का है, तो यहाँ पे हमने 38 इंच का निशान लगा दिया है इस तरीके से, और इसको हम सीधा कर लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे प्लाजो का हिप है वो 42 इंच का है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमने 10.5 इंच पे निशान लगाया है और यहाँ पे हमने इसका 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है इस तरह से। तो यहाँ पे टोटल हमने यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगाया है, क्योंकि कपड़े को हमने यहाँ पे 4 फोल्ड रखा हुआ है। तो इस तरह से हमने टोटल 12 इंच पे निशान लगा के अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो जो यहाँ पे हमारी कमर है 38 इंच है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 9.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाना है और यहाँ पे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, यानी कि 2.5 इंच। टोटल आधा इंच हमें सिलाई के लिए। तो यहाँ पे टोटल हमें 13 इंच पे निशान लगा देना है इस तरीके से। जितनी हमारी कमर होती है उसका हम चौथा भाग लेते हैं और उसमें हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो आसन है एकदम परफेक्ट होता है, छोटा या बड़ा या लटकता हुआ नहीं होता है। तो अब इस तरह से हमें क्या करना है, जो अब हमारी थाई है यहाँ पे 26 इंच है, तो हमें इसका आधा भाग लेना है। तो यहाँ पे हमने 13 इंच पे निशान लगाना है। तो जो हमारी थाई है यहाँ पे हम इसको 13 इंच पे निशान लगा देंगे। तो अब यहाँ अपने आसन पे हमें 2 इंच पे कर्व दे देना है। तो ये हमारा फ्रंट का आसन है। अब इसके बाद में जो हमारा बैक का आसन रहेगा, तो वहाँ पे हमें आधा इंच बढ़ा देना है इस तरह से। तो हमें बैक में 2.5 इंच पे इस तरह से कर्व दे देना है। तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, अपनी मोहरी पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे हमें अपनी मोहरी है वो 13 इंच की चाहिए, यानी कि 26 इंच की। तो यहाँ पे हमने 13 इंच पे निशान लगा दिया है और यहाँ पे हमने 1 इंच सिलाई के लिए दे दिया है। तो अगर आपको अपनी मोहरी ज़्यादा घेर वाली करना है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, 22 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इसमें आप 3-4 इंच, जितना भी इंच बढ़ाना है। तो अब इस तरह से इसको हमें मिला देना है और ये हमारी सिलाई का हो गया है। तो इस तरह से हमने निशान बना लिया है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे की साइड में हमें जितना फोल्ड करना है उतना हम निशान बना देंगे। तो हमने यहाँ पे करीब 1 इंच पे निशान लगा दिया है, इतना हमने बढ़ा दिया है नीचे। तो हमें नीचे इसको फोल्ड करना है, अब हमें यहीं से कट कर लेना है इस तरीके से। तो जो हमने निशान कटिंग के लिए बनाए थे हमें उन्हीं पे कटिंग करना है। तो जो हमने फिटिंग के लिए बनाए थे उस पर नहीं कर देना है। तो इस तरह हमें अपने जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा करके बाहर को निशान बनाया था हमें उसी पे कट करना है। तो अब इसके बाद ही यहाँ पे हमें अपने बैक पार्ट पे अच्छे से कट लगाना है इस तरह से, और इसको पूरा कट कर लेना है। अब इसके बाद हमें दोनों पार्टों को अलग कर देना है इस
तरीके से। इसके बाद हमें यहाँ पे वापस इस तरह से रखना है और हमें यहाँ पे आधा इंच भी छांट दे देना है। इस तरीके से जो हमने निशान बनाया था वहाँ पे हमें अच्छे से छांट दे देना है, इस तरीके से। तो ये हमारा फ्रंट का आसन है। इस तरह से हमें यहाँ पे छांट दे देना है। तो यहाँ पे हमारी कटिंग पूरी हो गई है। तो चलिए इसे हम सिलाई करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने आसन जोड़ेंगे। तो इसके लिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब इस तरह से इस पे हम दूसरा पार्ट रखेंगे बैक का, और यहाँ पे इस तरह से मिलाते हुए इसमें गोलाई से यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक साइड अच्छे से सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इसकी सिलाई को अंदर हम बंद करेंगे, यानी कि हम इसकी चोर सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें इस तरह से रखना है और इसको बीच से इस तरह से खोलना है, और इसकी जो एक किनारी है उसको अंदर से इस तरह से फोल्ड करके और यहाँ के किनारे किनारे पे हमें सिलाई लगा देनी है अच्छी तरीके से। तो इससे होगा क्या, उल्टी साइड भी हमारे धागे वगैरह नहीं निकलेंगे और एकदम रेडीमेड के जैसा हमारा प्लाजो बन के तैयार हो जाएगा, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ। तो इस तरह से हमें अच्छी सी पूरी किनारे किनारे सिलाई लगा देनी है एक साइड इस तरीके से। अब दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगा देनी है। उसको हमें इस साइड पलटना है इस तरह से, और इसके किनारे किनारे पे भी सिलाई लगा देनी है, ताकि हमारे दोनों साइड की जो किनारी है अच्छे से कवर हो गई हैं और उसका कोई भी धागा बाहर नहीं निकला है। तो इसको चोर सिलाई बोलते हैं तरीके से। तो सिलाई लगाने के बाद देखिए दोनों साइड से हमारी सिलाई एक साइड से भी नहीं दिख रही है, ना इस साइड से और ना ही उस साइड से। तो ये यहाँ पे बहुत सफाई से हमने दोनों साइड में अच्छे से सिलाई लगा दी है। यहाँ पे हमने चोर सिलाई की है। तो इसी तरीके से हमने दोनों साइड में अच्छे से सिलाई लगा ली है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अपनी इलास्टिक है उसको हमें डालना है। तो आप चाहें तो यहाँ पे नाड़ा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कितनी इलास्टिक लेनी है ये बतानी है। तो जितनी हमारी कमर है उसकी हम 3/3 यहाँ पे इलास्टिक ले लेंगे। तो यहाँ पे प्लाजो की जितनी कमर है उतनी हमें यहाँ पे इलास्टिक एक भाग कम लेना है। तो यहाँ पे हमने टोटल हमारी जो कमर है यहाँ पे 38 इंच की है, तो यहाँ पे हमने उसको 6 इंच माइनस कर दिया है। तो टोटल इलास्टिक हमने यहाँ पे 33 इंच ले ली है, क्योंकि हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है ताकि सिलाई में जाएगी। तो इस तरह से इसको अब हम कट कर लेंगे। अगर आपको कम या ज़्यादा लगती है तो आप अपनी कमर के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको कट कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है, इसको सेट करना है। तो यहाँ पे इसकी किनारे हमने एक साइड फोल्ड कर ली है थोड़ी सी आधा इंच। अब इसको हमें इस तरह से यहाँ पे पक्का कर देना है ताकि खींचते समय ये बाहर ना निकल जाए, और इसको इस तरह से फोल्ड करना है। और सिलाई करते समय हमें ध्यान रखना है कि सिलाई में बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल अंदर रहना चाहिए, और इसके एकदम किनारे पे हमें सिलाई लगानी है इस तरह से। हमें धीरे धीरे इलास्टिक को सेट करते हुए जाना है, और पूरी कमर पे अच्छे से सेट कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे हमारी इलास्टिक ख़त्म होती है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से खींच देना है पीछे की साइड में इस तरह से, और वापस यहाँ लास्ट तक हमें इस तरह से सिलते हुए आना है। बस इसी कारण से हम एकदम किनारे पे सिलाई लगाते हैं ताकि हमें खींचते समय कोई प्रॉब्लम ना हो और हम इलास्टिक को अच्छी तरह से खींच सकें।
तो इस तरह से हमें उस कोने से इस कोने तक अच्छे से अपनी इलास्टिक को सेट कर देना है। तो इस तरह से हमने पूरी कमर पे अच्छे से इलास्टिक को सेट कर दिया है। तो अब इसके लास्ट में आके हमें इस पे डबल सिलाई लगा देनी है अच्छे से, ताकि मजबूत हो जाए और खींचते समय बाहर ना निकले। तो यहाँ पे हमने पूरे कमर पे अच्छे से इलास्टिक को सेट कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से गोल गोल घुमाना है ताकि जो छोटे छोटे चुन्नट हैं अच्छे से पूरे प्लाजो में आ जाएं, एक साइड ना रहें। अब इस तरह से हमें मशीन रखना है बीच में बिल्कुल, और क्या करना है, एकदम इसको बराबर खींचना है। और इसको हमें ऐसे खींचना है कि एक भी चुन्नट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें एक हाथ पीछे और एक आगे, दोनों साइड से हमें बिल्कुल बराबर खींचना है। इससे क्या होगा, हमारी जो कमर है वो भी बहुत मजबूत हो जाएगी, और सिलाई लगाने के बाद जो इसकी फिनिशिंग है वो और अच्छी हो जाती है। जो इसकी चुन्नट है वो बहुत ही प्यारी लगती है। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल रेडीमेड की तरह हमारी जो कमर है बनके एकदम तैयार हो गई है। तो इस तरह से हमने पूरी कमर पे अच्छे से सिलाई लगा ली है। तो देखिए यहाँ पे हमारी कमर बहुत अच्छी बनके तैयार हो गई है, कितनी फिनिशिंग के साथ। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा ऑल ओवर प्लाजो बन गया है। अब इसकी मोहरी बनानी है। तो यहाँ पे अपनी मोहरी को हम फोल्ड करेंगे, जो हमने निशान बनाया था, यहाँ पे जो हमने 2 इंच का निशान बनाया था उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे अच्छी तरीके से। तो इसी प्लाजो में आप चाहें तो यहाँ पे नीचे कंगूरी भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिंपल प्लाजो बना रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने अपनी दोनों मोहरी तैयार कर ली है। तो हम क्या करेंगे, इस पे सिलाई लगा लेंगे नीचे से इस तरह से डबल करते हुए, और उसके इस किनारे से उस किनारे तक हम अच्छे से पूरे प्लाजो पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारा प्लाजो बनके एकदम तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ सवाल जवाब पूछने हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा प्लाजो एकदम तैयार हो गया है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।